हेलो मेरे छात्रों, मित्रों और विद्यार्थियों। अब हम एक नए और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन और मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स इन डाइट। इंसान की डाइट में 3 तरह के कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। पहले हैं पॉलीसैकेराइड्स, जिनमें बड़े पॉलीसैकेराइड्स जैसे ग्लाइकोजन, एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन आते हैं, जो स्टार्च यानी ग्लूकोज पॉलीमर्स के रूप में होते हैं। ग्लाइकोजन हमें नॉन वेजिटेरियन डाइट से मिलता है, जबकि एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन प्लांट ओरिजिन होने की वजह से वेजिटेरियन डाइट में मौजूद होते हैं। दूसरे हैं डाइसैकेराइड्स, जो डाइट में 2 तरह के होते हैं। पहला सुक्रोज यानी ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, जिसे टेबल शुगर या केन शुगर कहते हैं, और दूसरा लैक्टोज यानी ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, जो दूध में मिलने वाली शुगर है। अब अभी पूरी दो ना। हाँ, एक क्यों, 40-50 ले लो। ये फ्री का खाना खिला खिला के और सांड बना दो इसे, ताकि ये जब चाहे सबको सींग मारता रहे। लो बेटा। ये आपकी पूरी, ये आपका ब्रेड और ये आपका दूध। ये लो बेटा, खाना वेस्ट नहीं करते। तीसरे हैं मोनोसैकेराइड्स, जो ह्यूमन डाइट में मुख्य रूप से ग्लूकोज और फ्रक्टोज के तौर पर लिए जाते हैं। इनके अलावा डाइट में अल्कोहल, लैक्टिक एसिड, पायरुविक एसिड, पेक्टिन्स, डेक्स्ट्रिन्स और मीट में मौजूद कार्बोहाइड्रेट्स भी शामिल होते हैं। डाइट में सेल्यूलोज की बड़ी मात्रा भी होती है, लेकिन यह ह्यूमन जीआई ट्रैक्ट में डाइजेस्ट नहीं हो सकता, इसलिए इसे इंसानों के लिए फूड नहीं माना जाता। डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स के डाइजेशन में काम आने वाले एंजाइम्स को एमाइलोलिटिक एंजाइम्स कहते हैं। माउथ में, सलाइवा में मौजूद अकेला एमाइलोलिटिक एंजाइम सलाइवरी एमाइलेज या पिटियालिन होता है। स्टमक में, गैस्ट्रिक जूस में एक कमजोर एमाइलेज होता है, जो कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन में बहुत छोटा रोल निभाता है। इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में मौजूद एमाइलोलिटिक एंजाइम्स पैंक्रियाटिक जूस और सक्कस एंटेरिकस से आते हैं। पैंक्रियाटिक जूस में पैंक्रियाटिक एमाइलेज और सक्कस एंटेरिकस में माल्टेज, सुक्रेज, लैक्टेज, डेक्स्ट्रिनेज और ट्रीहलेज जैसे एंजाइम्स मौजूद होते हैं। फाइनल प्रोडक्ट्स और एब्जॉर्प्शन। कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन के आखिरी प्रोडक्ट्स मोनोसैकेराइड्स होते हैं, जो ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज हैं। इनमें से ग्लूकोज फाइनल प्रोडक्ट का 80% होता है, जबकि गैलेक्टोज और फ्रक्टोज बाकी 20% बनाते हैं। कार्बोहाइड्रेट स्मॉल इंटेस्टाइन से मुख्य रूप से ग्लूकोज, गैलेक्टोज और फ्रक्टोज के तौर पर ही एब्जॉर्ब होते हैं। ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन के ल्यूमन से म्यूकस मेम्ब्रेन की एपिथेलियल सेल्स में सोडियम को ट्रांसपोर्ट के जरिए होता है। इसके लिए एनर्जी सोडियम आयन और ग्लूकोज मॉलिक्यूल के कैरियर प्रोटीन से जुड़ने की वजह से मिलती है। एपिथेलियल सेल से ग्लूकोज पोर्टल वेन में फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन से चला जाता है, लेकिन सोडियम आयन सेल के साइड से इंटरसेल्युलर स्पेस में मूव कर जाता है और वहां से एटीपी के ब्रेकडाउन से निकलने वाली एनर्जी यूज करके एक्टिव ट्रांसपोर्ट द्वारा ब्लड में भेज दिया जाता है। गैलेक्टोज का एब्जॉर्प्शन भी बिल्कुल ग्लूकोज की तरह उसी मैकेनिज्म से होता है। फ्रक्टोज का एब्जॉर्प्शन ब्लड में फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के जरिए होता है, जहां कुछ फ्रक्टोज मॉलिक्यूल्स ग्लूकोज में बदल दिए जाते हैं और फिर ग्लूकोज की तरह एब्जॉर्ब होते हैं। मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। मेटाबॉलिज्म वो प्रोसेस है जिसमें फूड सब्सटेंसेस का केमिकल और एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन होता है। रोटी खा लो। मैं भी तो अनाथ हूं, मुझे भी एक निवाला खिलाओगी? डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन के बाद बॉडी इन सब्सटेंसेस का इस्तेमाल करती है। ये मुख्य रूप से ऑक्सीडेटिव प्रोसेस से होता है, जहां कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और लिपिड्स को धीरे धीरे जलाकर एनर्जी निकाली जाती है, जिसे कैटाबॉलिज्म कहते हैं। निकाली गई एनर्जी का कुछ हिस्सा टिश्यूज फिजियोलॉजिकल काम के लिए यूज करते हैं और बाकी हिस्सा रिच एनर्जी फॉस्फेट बॉन्ड्स या प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और लिपिड के रूप में स्टोर हो जाता है, जिसे एनाबॉलिज्म कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म का पूरा खाका फिगर 45.1 के स्कीमेटिक डायग्राम में दिया गया है। डाइटरी फाइबर। डाइटरी फाइबर या रफेज उन फूड पार्टिकल्स का ग्रुप है जो स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन से बिना डाइजेस्ट हुए गुजरते हैं और लार्ज इंटेस्टाइन तक अनचेंज्ड पहुंचते हैं। खाने के बाकी न्यूट्रिटिव हिस्से लार्ज इंटेस्टाइन तक पहुंचने से पहले ही एब्जॉर्ब हो जाते हैं। डाइटरी फाइबर की खासियत यह है कि ये डाइजेस्टिव एंजाइम से डाइजेस्ट नहीं होता, इसलिए ये स्मॉल इंटेस्टाइन से बचकर लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, जहां ये माइक्रोफ्लोरा के लिए सबस्ट्रेट बनता है और बैक्टीरियल मास बढ़ाता है। वहां के एनारोबिक बैक्टीरिया फर्मेंटेबल कंपोनेंट्स को तोड़ देते हैं, जिससे कुछ हिस्से एब्जॉर्ब होते हैं और बाकी फीसेस के रास्ते निकल जाते हैं। कंपोनेंट्स और सोर्सेज।
इसके मुख्य कंपोनेंट्स सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोजेज, डी ग्लूकान्स, पेक्टिन, लिग्निन और गम्स हैं। सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोजेज और पेक्टिन थोड़े बहुत टूट सकते हैं, पर बाकी इंडाइजेस्टिबल होते हैं। इनमें मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं जो सेहत के लिए अच्छे हैं। इनका मेन सोर्स फल, सब्जियां, सीरियल्स, ब्रेड और गेहूं का बाहरी छिलका यानी आउटर लेयर है। हेल्थ बेनिफिट्स: 1. हाई फाइबर डाइट से बीमारी फैलाने वाले फूड सब्सटेंसेस की मात्रा कम हो जाती है। 2. ये वेट मेंटेन करने में मदद करता है क्योंकि इसे चबाना ज्यादा पड़ता है और ये स्टमक को देर तक भरा रखकर भूख संतुष्ट करता है। 3. हाई फाइबर डाइट लो एनर्जी होती है, इसलिए वेट घटाने में काम आती है। 4. ये फीसेस को सॉफ्ट और बल्कियर बनाकर मल त्याग यानी डेफिकेशन आसान करता है। 5. इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स जैसे काम के तत्व होते हैं। 6. इसके कुछ कंपोनेंट्स ब्लड कोलेस्ट्रॉल कम करते हैं, जिससे कोरोनरी हार्ट डिजीज और गॉल स्टोन्स का रिस्क घटता है। 7. ये कॉन्स्टिपेशन, बावल सिंड्रोम, डायबिटीज, अल्सर और कैंसर जैसी तकलीफों को रोकने या ठीक करने के लिए सजेस्ट किया जाता है। I don't flex, I'm success. I don't flex, I'm success. I don't flex, I'm success. Effortless, see I got it. I don't flex, I'm success. I don't flex, I'm success. I don't flex, I'm success. Effortless, see I.